स्वागत है। तो हम अपनी लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग। ठीक है, किसी भी रिंग के अलोंग कोई हमारे पास एक रिंग है, इसके अलोंग किसी पॉइंट्स पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कंसीडर करेंगे। ठीक है, अब ये जो रिंग है ये एल लेंथ का है और इसमें क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, अब इसके अलोंग भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसके अलोंग भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसके अलोंग भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इसके अलोंग भी होगा, यानी पूरी रिंग के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो अगर छोटा सा लेंथ एलिमेंट्स लेते, छोटा सा एलिमेंट लेते डीएल में, तो चार्ज कितनी प्रेजेंट होते हैं, डी क्यू। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इसकी डायरेक्शन जो होगी ये इधर होगी, अपोजिट होगी। ठीक है, अगर इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इसकी जो डायरेक्शन होगी वो इधर होगी। ठीक है, अब इसका मान लेते रिंग का जो रेडियस है वो ए है और रिंग से पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो एक्स है। ठीक है, तो यहाँ क्या कर लेते हैं, यहाँ पर एंगल थीटा बनाता है तो यहाँ भी एंगल थीटा बनाएगा, तो दोनों अपोजिट एंगल है। ठीक है, और ये अल्टरनेट एंगल से ये भी थीटा हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा। और ये करेंगे, अगर ये वाली एंगल लेंगे तो डी ई है, तो ये डी ई कॉस थीटा और ये डी ई साइन थीटा हो जाएगा। ठीक, अब ये अगर डी ई कॉस थीटा तो ये ऊपर वाले डी ई साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, अगर छोटा सा चार्ज डी क्यू है, ठीक है, छोटा सा चार्ज डी क्यू है तो छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी, तो यानी डी ई इक्वल्स टू 1/4πε0 डी क्यू बाई आर, मानते हैं डी क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब डी क्यू कैलकुलेट कैसे करेंगे, डी क्यू इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट लेंथ, कितने लेंथ में निकालना है हमें, डी एल लेंथ में, और लेंथ कितना है उसके सरफेस एरिया के इक्वल। ठीक है, तो क्यू बाई 2πa इंटू डी एल लेंथ। अब ये वैल्यू अगर यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो डी ई इक्वल्स टू 1/4πε0 क्यू बाई 2πa, ठीक है, इंटू 1/r² इंटू डी एल लेंथ। अब वर्टिकल डायरेक्शन में, ठीक है, इसके नीचे ये है। अब वर्टिकल डायरेक्शन की बात करें, वर्टिकल डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो 0 हो जाएगी, क्योंकि ये डी ई कॉस थीटा एक ऊपर लगेगा, ऊपर डायरेक्शन होगा, एक डी ई साइन थीटा, डी ई साइन थीटा एक ऊपर लगेगा, एक डी ई साइन थीटा नीचे लगेगा, तो दोनों आपस में कैंसिल आउट कर लेंगे। अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करें, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करें तो मान लेते हैं डी ई डैश, ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो नई वाली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे ये है, तो डी ई कॉस थीटा हो जाएगा। डी ई की वैल्यू कितनी है, 1/4πε0 क्यू बाई 2πa इंटू 1/r²। कॉस थीटा क्या होता है, x बाई आर। ठीक है, तो x बाई आर इंटू डी एल लेंथ। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो 0 से 2πa, इंटीग्रेशन किसका करेंगे, डी ई डैश। ठीक है, अब इंटीग्रेशन करेंगे तो कांस्टेंट टर्म बाहर निकाल देंगे, तो ये कांस्टेंट टर्म जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ई इक्वल्स टू 1/4πε0 क्यू बाई 2πa। रेडियस तो फिक्स होगा उसका और डिस्टेंस भी फिक्स होगा। ठीक है, 1/r² इंटू 1 इंटू एक्स बाई आर। ठीक है, एक्स बाई आर, रिलेशन 0 से 2πa कितना
1 इंटू डी एल, ठीक। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/2 पाई ए इंटू 1/r² इंटू 1/r, सॉरी x/r। अब इसका करेंगे तो 1 आ जाएगा, इसका करेंगे तो l आ जाएगा, ठीक है। इसका करेंगे तो l आ जाएगा, l इंटू l, ऊपर लिमिट जो है 0 भी 2 पाई। अब फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल लिमिट करेंगे ना यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इस कोस टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/2 पाई ए इंटू 1/r² इंटू x/r, ठीक है, x/r। और ये करेंगे तो 2 पाई ए माइनस 0 करेंगे, ये 2 पाई ए ही होगा, हम यही लिख देते हैं 2 पाई ए, ठीक है। अब 2 पाई ए आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, और हम r को ऐसे लिख सकते हैं, r इक्वल टू क्या होगा, r इक्वल टू अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो आर स्क्वायर की बात करें तो आर स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर आर स्क्वायर की जगह पर हम लिखते हैं, अब इसकी वैल्यू लिख लेते हैं, ठीक है। तो ए इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये एक्स यहाँ लिख देते हैं, 1/1 आर की वैल्यू कितनी होगी, इसको ऐसे भी कर सकते हैं ना, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 1/2, ठीक। ये करेंगे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 1/2, बेस सेम है तो पावर ऐड कर देंगे, तो 1 + 1/2 यानी 3/2 हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 3/2। फाइनली इसका आंसर यही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर केसेस की बात कर लें, ठीक है, केस की बात कर लें। अगर बात कर लें कि जो पॉइंट्स है, ठीक है, अगर ये पॉइंट है, ठीक है, ये रिंग मान सपोज करके विजुलाइज करो, एक रिंग है, ठीक है, इसके पॉइंट्स पे हम कंसीडर कर लें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालना है, ठीक। जैसे एक रिंग हमारे पास है, इसके पॉइंट्स पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालना है, तो जो डिस्टेंस होगा यानी x की वैल्यू तो अप्रॉक्सीमेटली लगभग 0 हो जाएगी। अगर x की वैल्यू अगर 0 करेंगे, ठीक है, x की वैल्यू 0 करेंगे तो x से यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 हो जाएगी। समझ में आ रहा है। अगर मतलब रिंग है, ठीक है, उसके अगर रेडियस पे यानी पॉइंट्स पे, उसके सेंटर पे अगर निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो 0 हो जाएगी, ठीक है। अभी x अगर मल्टीप्लाई करेंगे ना 0 से, तो ये पूरी वैल्यू को 0 कर देगा, ठीक है। अगर दूसरे केस की बात करें, ये सेकंड की बात करें, अगर ये जो है x इज ग्रेटर देन ए, ठीक है, अगर x जो है a से बहुत बड़ा है, ठीक है, तो ये जो होगा ना, रिंग जो होगा वो पॉइंट की तरह कंसीडर करेगा। रेडियस पता ही चलेगा कि कोई रेडियस है, तो जो इसका रेडियस होगा वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। जैसे यहाँ 0 हो जाएगा तो ई इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स अपॉन, ये 0 हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर का 3/2, ठीक है। तो ई इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स, इसका अंडर रूट लेके फिर क्यूब कर देंगे तो एक्स क्यूब, यानी ये कैंसिल हो जाएगा। तो ए इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई क्यू बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसकी जो वैल्यू फाइनली आएगी यही आएगी जो पॉइंट चार्ज के, जो पॉइंट के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आती थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, यहाँ एक्स है, ठीक है, ठीक है।
अब जो हमारा टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक का मीन्स होता है चार्ज। चार्ज कैसे होने चाहिए? टू डिफरेंट चार्ज। दो डिफरेंट चार्ज होने चाहिए। डाइपोल का मतलब होता है पोल्स, ठीक है। पोल्स कब जनरेट होंगे देखते हैं। अगर दो चार्जेस हैं, ठीक है, अगर दो चार्जेस है इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, उनके बीच में कुछ डिस्टेंस है, स्मॉल डिस्टेंस पे, यानी ये माइनस क्यू लेते हैं और ये पॉजिटिव लेते हैं क्यू, और इनके बीच में मान लेते हैं जो डिस्टेंस है वो 2l है, ठीक है। तो इसको हम डाइपोल बोलेंगे। अगर दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस के बीच में कुछ डिस्टेंस होगा तो वो हम उसे बेसिकली क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। अब दूसरी बात कर लेते हैं इस टॉपिक में, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। बेसिकली इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की बात करें तो उसे पी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। जो पोल स्ट्रेंथ की जो वैल्यू होती है, जो पोल स्ट्रेंथ की वैल्यू होती है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ होती है, ठीक है। नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ होती है। बेसिकली इसका हम यूज करते हैं, इसका जो यूज करते हैं वो इलेक्ट्रिक डाइपोल स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए करते हैं, इसलिए इसकी स्टडी करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? T इक्वल्स टू Q इंटू 2L, ठीक है। P इक्वल्स टू Q इंटू 2L, ठीक है। P क्या है? P तो पता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। Q चार्जेस है, 2 क्या है, 2L क्या है, दोनों के बीच की, दोनों चार्ज के बीच की लेंथ है, ठीक है। और इसकी यूनिट्स की बात कर लें, यूनिट्स की बात कर लें तो चार्ज की यूनिट हो जाएगी कूलाम, और इसकी लेंथ की मीटर, तो कूलाम इंटू मीटर हो जाएगी, ठीक है। अब बात कर लें, अगर डाइपोल है, आइडियल डाइपोल कंडीशन, ठीक है। आइडियल डाइपोल कंडीशन की बात करें तो इसमें दो कंडीशन होती हैं। पहले, किसी पे चार्ज जो होगा अगर वो इन्फिनिटी हो जाए तो आइडियल कंडीशन में होगा, यानी अगर, और दूसरी क्या है, अगर दोनों लेंथ जो है वो जीरो हो जाए, तो ये आइडियल कंडीशन ऑफ डाइपोल है, ठीक है। डाइपोल की आइडियल कंडीशन, ठीक है। अगर दूसरी बात करें, अब डेरिवेशन करेंगे एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पॉइंट्स ऑफ ए डाइपोल। किसी भी डाइपोल के एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, ठीक है। डाइपोल हमने कंसीडर कर लिया, हमारे पास एक डाइपोल है, ठीक है। माइनस क्यू चार्ज, पॉजिटिव क्यू चार्ज, ठीक है। ये पॉइंट ए हम कंसीडर कर लेते हैं, ये पॉइंट बी कंसीडर कर लेते हैं। हमें इस पॉइंट पी पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक। तो ये जो लेंथ है ये 2L होता है, तो आधा हमने L ले लिया, और ये जो हाफ लेंथ है वो हमने L ले लिया, ठीक है। और ये बीच से, यहाँ से जो डिस्टेंस है, यहाँ से इस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है उसे हमने R ले लिया, ठीक है। तो यहाँ अगर देखेंगे, ये जो A होगा ये इधर होगा कि अट्रैक्टिव फोर्स होगा, ये क्योंकि यहाँ नेगेटिव चार्ज है तो इसलिए अट्रैक्टिव फोर्स होगा। यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ रिपल्सिव फोर्स होगा EB, ठीक है। EB जो होगा, ये होगा अट्रैक्टिव होगा, बट लेंथ ज़्यादा है तो उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। जो नेट होगा वो इधर ही जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से डिस्टेंस जो है थोड़ी कम है, ठीक है। अगर EA की बात करें, EA इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें अगर EA के रिस्पेक्ट में, तो 1/4 पाई
एप्सिलॉन 0 क्यू बाई डिस्टेंस दोनों के बीच में आर प्लस एल कर सकते हैं। जब यहाँ तक का डिस्टेंस हमें यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस लेनी है, यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो आर है और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो एल है। तो इसमें करने के लिए हम क्या करेंगे, आर प्लस एल का होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाई आर स्क्वायर होता है, ठीक। और ई बी की जो वैल्यू होगी वो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाई आर माइनस एल का होल स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि हमें यहाँ तक की डिस्टेंस लेनी है, यहाँ तक की डिस्टेंस, ठीक है। और यहाँ तक की डिस्टेंस हमें आर पता है और यहाँ एल अगर हम निकाल लें आर में से तो हमें इतना डिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक। अगर नेट की बात करें, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो ई बी माइनस ई ए हो जाएगा, ठीक है। अब ई बी माइनस ई ए करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाई आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाई आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अगर यहाँ से हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू कॉमन ले लें, ठीक है, तो 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर बात करें 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाई, अब ये जो हो जाएगा, ठीक है, इसका जो एलसीएम अगर लेंगे तो r माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू r प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ जो हो जाएगा, इससे ये कैंसिल होकर ये ऊपर आ जाएगा, तो r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस r माइनस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। अब उसको और सिंप्लीफाई करेंगे, 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस, इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर से तोड़ रहे हैं, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस, इसको मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये माइनस माइनस क्योंकि माइनस 2 ए भी होता है ना, तो माइनस माइनस प्लस होएगा 2rl, ठीक। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इससे ये कैंसिल होकर 2rl हो जाएगा, ठीक। अब इसको अगर देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाई, ठीक है, अब 4rl है, ठीक है, अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, अब क्यू इंटू, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2l इंटू आर लिख सकते हैं ऐसे, अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये q इंटू 2l p के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, तो E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू, अगर इसको q इंटू 2l यानी 2p r हो जाएगा अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। ये तो हो गई। अगर हम एक चीज़ देखें, ये तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई। यहाँ अगर देखें आर की वैल्यू, अगर डिस्टेंस हम बहुत 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 बड़ा ले लिए, एल से बहुत बड़ा ले लिए, तो जो एल होगा वो लगभग अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 0 के इक्वल हो जाएगा। तो अगर इसमें देखेंगे तो E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p r अपॉन, ये 0 हो जाएगा तो r की पावर 4 हो जाएगा, ये कैंसिल होके क्या हो जाएगा, r इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक। अब 2p अपॉन r क्यूब हो जाएगा, ठीक है, 2p अपॉन r क्यूब हो जाएगा, ये वैल्यू आएगी।
इक्वेटोरियल पॉइंट्स पे देखते हैं इक्वेटोरियल पे क्या वैल्यू होगी, ठीक है। इक्वेटोरियल, ठीक है। अगर मान लेते हैं हम हमारे पास एक डाइपोल है -q पॉजिटिव में, गलत जगह छोटी है थोड़ी सी, ठीक है, -q पॉजिटिव में q, ठीक है। अगर मान लेते हैं यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो l है, दोनों इक्वल है, बट थोड़ी सी मतलब बनाने में थोड़ा सा डिफरेंस हो गया। अब यहाँ से जो डिस्टेंस है पॉइंट से वो है r लेते हैं, ठीक है। इसको हम x से कंसीडर कर लेते हैं। ये पॉइंट ए है, ये बी है, तो ये अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा ये इधर और ये इधर लगेगा ये बी, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद इधर लगेगा, ठीक। तो यहाँ एंगल थीटा है, ठीक है। और यहाँ अगर कंसीडर करें तो एंगल थीटा यहाँ भी हो जाएगा, इसको थोड़े बड़े में कर देते तो एंगल थीटा हो जाएगा, ठीक। अगर ई ए है तो ई ए कॉस थीटा इधर हो जाएगा और ई ए साइन थीटा इधर हो जाएगा। अगर एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, तो ये ई बी कॉस थीटा इधर हो जाएगा, ई बी साइन थीटा यहाँ हो जाएगा, ठीक है। अगर ई ए की बात करें, ई ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाई आर स्क्वायर की है, आर स्क्वायर ये है, ठीक। आर स्क्वायर बेसिकली एक्स को बात करें, एक्स इक्वल्स टू आर स्क्वायर, आर की वैल्यू अगर देखें अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर करेंगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा, यानी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। एंड ई बी की वैल्यू अगर देखें, ई बी की वैल्यू तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि लेंथ दोनों की सेम है, ये भी लेंथ आपस में इक्वल है। तो यानी यहाँ से क्या आया, ई ए इक्वल्स टू ई बी, ठीक है। ई ए इक्वल्स टू ई बी आ गया। और वर्टिकल डायरेक्शन में तो 0 हो जाएगा, वर्टिकल में तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि ई बी साइन थीटा ऊपर दूसरी डायरेक्शन में है और दूसरी डायरेक्शन ई ए कॉस थीटा, ई ए साइन थीटा, लेकिन ई ए और ई बी दोनों आपस में सिमिलर हैं, तो वर्टिकल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 हो जाएगी। और हॉरिजॉन्टल की बात करें, हॉरिजॉन्टल की बात करें तो दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो नेट की बात करें तो ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा आपस में दोनों सिमिलर हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 2 इंटू ई ए कॉस थीटा, ठीक है, ई ए कॉस थीटा, ठीक। 2 इंटू ई ए की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू, अब ये जो वैल्यू हो जाएगी कॉस थीटा यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी एल अपॉन, इसकी वैल्यू की बात करें तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का 1/2, क्योंकि आर की वैल्यू जो होगी अगर रूट लगी हुई किसी पे, ठीक है, रूट लगी हुई है तो उसको अगर उसमें पावर में करना रहता है तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का 1/2 कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जब एडअप होगा क्यू इंटू 2L यानी पी पे इक्वल हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का 3/2। फाइनल इसका आंसर यही आएगा, ठीक है, फाइनल इसका आंसर यही आएगा, ठीक। अगर एक चीज़ हम और देखें, अगर ये जो है R बहुत बड़ा हो जाएगा तो L इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर R बहुत बड़ा हो जाएगा L से तो L अप्रॉक्सीमेटली 0 हो जाएगा, तो E इक्वल्स टू बात करें 1/4
4 पाई एप्सिलॉन 0 पी अपॉन ठीक है आर क्यूब, पी अपॉन आर क्यूब हो जाएगा। ठीक, अगर इससे पहले हमने एक रिलेशन देखा था, ठीक है, ये फाइनली ये आंसर आ जाएगा। अगर देखें रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालना चाहें एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट पर रिलेशन जो होता है वो कितना होता है, ई एक्सियल इक्वल्स टू 2 टाइम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल। ठीक है, तो जो बचे हुए टॉपिक्स हैं, जैसे टॉर्क निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, अगर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस करेंगे तो उस पर टॉर्क लगेगा। ये सब लेक्चर जो हैं ये सब और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वगैरह ये कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।